तो मेरे दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स सिस्टम की एक्शन हम दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आज के कामकाज की बात कर लेता हूँ कि आज मार्केट ने कैसा एक्शन दिखाया। कल की अगर एनालिसिस की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है वो पुट की साइड पे होने वाला है। अब एक जो चीज़ बुरी हो गई मार्केट में वो ये कि गैप डाउन के सिनेरियो में मैंने आपको 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे, गैप अप और फ्लैट। दोनों ही केसेस में मैं जो है पुट की साइड पे बैठने वाला हूँ। बट अगर एक गैप डाउन होता है तो मैंने आपको बोला था वहाँ पे आप कॉन्शियस होके थोड़ा ट्रेड लेंगे। दोस्तों एक चीज़ जो गलत हुई मार्केट में कि वन गो में ही इसने पूरे टारगेट्स हमारे जो हैं, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, जो सपोर्ट का लेवल मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बताया था, एक कैंडल में ही उसने उस टारगेट को कंप्लीट कर दिया। दोस्तों तो एंट्री जो है, जिन्होंने अर्ली एंट्री ले ली होगी मार्केट के ओपनिंग में ही, उनको तो प्रॉफिट हुआ होगा। बट दोबारा जिसने अगर एंट्री लेने की कोशिश की होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उनको एंट्री मिली नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि इन सपोर्ट के लेवल से मार्केट में सेकेंड हाफ, मैंने बात की थी सेकेंड हाफ में आफ्टर फर्स्ट ट्रेड मार्केट में रिकवरी आ सकती है। एक चीज़ मैंने आपको निफ्टी के केस में कल की वीडियो में बताई थी, आप वीडियो देख सकते हैं कि निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट तभी आएगी जब बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करेगी, क्योंकि इस बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। मैंने कल की वीडियो में क्लियरली बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट ले सकती है। तो बैंक निफ्टी ने जब यहाँ से सपोर्ट लिया तो निफ्टी ने भी उसे फॉलो किया और एक अपसाइड की रिवर्सल रैली जो है मार्केट ने दिखाई। दोस्तों अब देखते हैं कि कल का गेम कैसा हो सकता है, कल कैसा प्लान करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा की तरफ और वहाँ नज़र डालते हैं कि वहाँ जो है डेटा कैसा बना हुआ है। दोस्तों चलिए चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर। दोस्तों ये रहा आज का डेटा और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स जो कि क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, टी आई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIAs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इनकी जो नेट नेट पोजीशंस आज मार्केट में कैसी बनी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो रिटेलर्स गए हुए हैं मिक्स टू बेरिश, मार्केट को देख रहे हैं मंदा। DIs की वहीं बात करें हैं, ये भी मिक्स टू बेरिश देख रहे हैं, ये भी मार्केट को मंदा ही देख रहे हैं। FIS की बात करें तो मिक्स टू बुलिश या मिक्स्ड ही कह सकते हैं दोस्तों इनको। और प्रोस मिक्स टू बुलिश, ये मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं। अब थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाइज इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है वो है इंडेक्स फ्यूचर। जब कभी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के चारों के जो पोजीशंस है वो इसमें इंटैक्ट होते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो रिटेलर्स ने 7000 लॉट्स की है सेलिंग, FIs ने 531 लॉट्स की बाइंग, माफ़ कीजिए DIs ने, और FIs ने की है 7000 लॉट्स की सेलिंग, प्रोज ने की है 14000 लॉट्स की बाइंग। इस डेटा को कैसे डिकोड करें, तो अगर ध्यान से देखें तो FIs ने शॉर्ट्स ज़्यादा ऐड किए, लॉन्ग्स कम ऐड किए। प्रोज की बात करें, लॉन्ग्स ऐड किए और शॉर्ट्स भी क्लोज किए। तो प्रोज की तरफ से तो डेटा पॉजिटिव है, बट FIs की तरफ से डेटा निगेटिव है। और पिछले कुछ टाइम से, कुछ हफ्तों से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब ये दोनों पार्टिसिपेंट्स ऑपोजिट होते हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो दोनों जो इंडेक्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दोनों ऑपोजिट बिहेव करते हैं। ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है। आज भी मार्केट में देखिए तो एक इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है और एक इंडेक्स नेगेटिव। कुछ इसी प्रकार का गेम जो है कल भी होने के चांसेस ऐसे सिनारियों में हो सकते हैं, तो आप ध्यान से ट्रेड करिए। तो इस डेटा को जो है मैं फ़िलहाल मिक्स्ड कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों। इंडेक्स कॉल की तरफ चलें तो यहाँ देखिए रिटेलर्स जो है कॉल बाइंग से कॉल सेलिंग की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और ज़बरदस्त 2,30,000 लॉट्स की इन्होंने कॉल सेल की है। FIAs और प्रोस की बात करें तो इन्होंने कॉल्स में ज़बरदस्त बाइंग की है। बट एक चीज़ देखने वाली है, ये सारे क्लोज्ड नंबर्स हैं, यानी न्यू जो पोजीशंस हैं वो मार्केट में नहीं बनाई है इन्होंने।
अपनी पोजीशंस को आज मार्केट में एक्सपायर होने दी। इससे कुछ खास कंक्लूजन निकाल पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। बट एक जो चीज़ है, कहीं ना कहीं रिटेलर्स जो हैं कॉल बाइंग से निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी मुझे पॉजिटिव मार्केट में इंडिकेशंस मिल रहे हैं दोस्तों। इस वजह से मैं इस डेटा को थोड़ा पॉजिटिव फिलहाल कंसिडर करने वाला हूँ। इंडेक्स पुट की बात करें, नंबर्स आप देख के सामने हैं दोस्तों। यहाँ पे भी प्रोज ने ज़बरदस्त पुट की सेलिंग की है, रिटेलर्स ने की पुट की बाइंग और एफआईज ने भी पुट की बाइंग की है। बट अगेन यहाँ जो नंबर्स हैं ये सारे क्लोज पोजीशंस के नंबर्स हैं, तो यहाँ से भी डेटा कंक्लूड कर पाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो इसे मैं फ़िलहाल बेरिश कंसिडर करूँगा, जस्ट बिकॉज कि अभी भी रिटेलर्स की बहुत ज़बरदस्त पुट सेल इंटैक्ट है दोस्तों। हालांकि डेटा थोड़ा पॉजिटिव है, बट फिलहाल इसको मिक्स्ड की कैटेगरी में रखने वाले हैं। स्टॉक फ्यूचर को देखें, रिटेलर्स गए पॉजिटिव, DIIs भी गए हैं नेगेटिव, FIIs पॉजिटिव गए हैं दोस्तों, यहाँ देखिए। बट अगेन ये भी सारी क्लोज पोजीशंस है। प्रोज ने शॉर्ट्स ऐड किए देखिए, इस वजह से इस डेटा को मैं नेगेटिव कंसिडर करने वाला हूँ। स्टॉक कॉल की तरफ जाए, यहाँ रिटेलर्स नेगेटिव गए हैं दोस्तों और यहाँ स्मार्ट मनी गई है पॉजिटिव, जबकि यहाँ जो है नए लॉन्ग्स इन्होंने क्रिएट किए और शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली स्टॉक पुट में भी रिटेलर्स गए हैं नेगेटिव, स्मार्ट मनी गई है ज़बरदस्त पॉजिटिव। FIs को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनके क्लोज नंबर्स हैं, बट इन्होंने लॉन्ग्स ज़रूर ऐड किए हैं, बट क्वांटिटी थोड़ी कम है दोस्तों। प्रोस काफ़ी ज़बरदस्त जो हैं शॉर्ट्स यहाँ पे ऐड करके गए हुए हैं, तो इस वजह से भी ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। बट एक जो चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ पे आइडेंटिफाई करा दूँ, ये दोनों अभी भी ऑपोजिट है। ऐसे सिनारियो में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एक जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा जो इंडेक्स है वो नेगेटिव होता है दोस्तों। तो थोड़ा चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ, और यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं कल आपको सलाह दूंगा कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए, क्योंकि लेवल्स आपको झूठ नहीं बोल सकते दोस्तों। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और मैं वहाँ बात करता हूँ खास लेवल्स की। ऑप्शन चेन से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा कैश मार्केट का डेटा। यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो DIAs ने हमारे किए हैं 139 करोड़ की बाइंग और FIs ने किए हैं ज़बरदस्त सेलिंग 1356 करोड़ की, यानी FIs की तरफ से सेलिंग अभी भी जारी है दोस्तों। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और यहाँ देखने की कोशिश करें। अगर सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी की ऑप्शन चेन 21 मार्च की, तो यहाँ में देखने को मिल रहा है कुछ इन द मनी कॉल्स और उससे भी ज़्यादा पुट्स। अब क्योंकि क्लोज्ड पोजीशंस की वजह से इन पोजीशंस को डेटा के ऊपर पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो पुट्स है ये स्मार्ट मनी की लॉन्ग है या शॉर्ट, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखा दूं, इसमें कॉल की साइड पर अगर हम बात करें तो मार्केट अगर आपको 22,200 के ऊपर निकलते हुए दिखे ना दोस्तों, तो समझिए कि मार्केट में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। 22,300 और 400 और 500 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। रीज़न ये कि 400 पर कन्विक्शन जो है राइटर्स का बहुत कम है। 300 एक बड़ा हडल हो सकता है, बट अगर वो क्रॉस होती है तो 500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स को मार्क करिए दोस्तों, क्योंकि डेटा हमें कुछ खास शो नहीं कर रहा है, मिक्स्ड किस्म का है, तो हम लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कैसे करना है, कौन कौन से लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल इन लेवल्स को आप मार्क करिए। सिमिलरली अगर आपको पुट की साइड पे बैठना हो, इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता दूं वो है 22,200, टारगेट 22,100 और 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों।
ध्यान दीजिए, इसके नीचे जब मार्केट निकलेगी ना तो मार्केट में मंदी जो है अच्छी आने वाली है, बट जब तक इसके ऊपर है तब तक आप बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे। पुट की साइड पे जो है छोटा मोटा आप स्कैल्प कर सकते हैं, जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स तक के लिए। चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखें, 20th ऑफ मार्च। देखिए दोस्तों, इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है जो कि मार्केट के लिए अच्छी है, और सेलर्स का कन्विक्शन नहीं है, ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो मैंने जो लेवल्स आपको बताया ना दोस्तों, उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। देखिए पुट्स के अंदर भी कुछ खास पुट्स मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो काफ़ी जो है पॉजिटिव मार्केट फिलहाल तो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इन लेवल्स पे सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, 100 और 22,000। यहाँ पे अगर आपको मार्केट बाउंस दिखाती है ऊपर साइड पे तो कॉल की साइड पे एंट्री बनती है इन लेवल्स पे। चलिए फर्दर नेक्स्ट वीक की देख लें, 4 अप्रैल की अगर देखें तो यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स। पुट्स की बात करें तो हल्की फुल्की पुट्स है, यानी अभी भी बुलिश बायस मार्केट को लेकर के मेरा है दोस्तों। 10 अप्रैल की अगर देखें, यहाँ कुछ खास है नहीं। 25 अप्रैल देखिए दोस्तों, ये इन द मनी कॉल्स। देखिए दोस्तों, इन द मनी पुट्स, यानी वो जो नंबर्स हैं कॉल्स और पुट्स में वो सिमिलर है। मिक्स जो मेरा जो बायस है वो स्लाइटली पॉजिटिव और फिर साइडवेज, पॉजिटिव होने के बाद थोड़ा साइडवेज, ये मेरा बायस मार्केट को लेकर के फिलहाल होने वाला है दोस्तों। चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स। पुट्स की अगर बात करें तो पुट्स भी ज़बरदस्त हैं, हालांकि कुछ पुट्स अनवाइंड हुई हैं बट पुट्स भी ज़बरदस्त है दोस्तों। तो गेम जो है दोनों साइड का ऑन है। अब देखना ये होगा कि मार्केट पहले किस साइड जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम फर्स्ट हाफ में दिखाती है तो डेफिनेटली सेकंड हाफ में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज एक नेगेटिव मोमेंटम पहले अगर आती है मार्केट में तो फिर पॉजिटिव मोमेंटम बाद में आने के चांसेस हैं दोस्तों, यानी दोनों साइड का मुझे गेम फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब कॉल की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह दूंगा 46,800 के ऊपर, और 47,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि टारगेट अपने बुक कर लीजिए। दोबारा अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेने के बाद फिर से बाउंस लेने की कोशिश करती है तो आप दोबारा एंट्री फिर ले सकते हैं, और लेवल आपको बताऊँ तो 200, 47, 200, 400 एंड 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है मार्केट में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। लेवल्स मार्क कर लीजिए। और वहीं पुट के साइड पे अगर आपको बैठना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों 46,700 के नीचे, 46,500 के टारगेट, और इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो 46, माफ़ कीजिए 45,000 तक के लेवल्स भी आते हुए आपको दिख सकते हैं दोस्तों। तो इन लेवल्स के ऊपर आप मार्किंग करेंगे। देखिए पुट्स की साइड पे स्टार्टिंग जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा है, बिकॉज कॉल की राइटिंग ज़बरदस्त है जो मार्केट को थोड़ा बीरिश बनाती है दोस्तों। यहाँ पे पुट की राइटिंग ज़रूर है बट एज़ कम्पेयर टू कॉल ये नंबर कम है दोस्तों, इस वजह से मेरा जो थोड़ा बीरिश जो बायस है वो थोड़ा है दोस्तों अभी भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा, तो पहले थोड़ा नेक्स्ट एक्सपायरी देखें। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स, कुछ इन द मनी पुट्स। अगेन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक की देखें, कुछ खास गेम इधर नहीं है। 10 अप्रैल की अगर देखें, यहाँ भी कुछ खास गेम है नहीं दोस्तों। 16 अप्रैल, 24 अप्रैल की लास्ट देखें तो यहाँ देखिए इन द मनी कॉल्स।
और यहाँ जो है रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा मुझे, और सपोर्ट भी दिखाई नहीं दे रहा। सीधे सीधे सपोर्ट आपको दिख रहा है 46,500। इसका मतलब यह है कि 46,500 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है दोस्तों, कल ध्यान दीजिए, नोट करिए, 46,500 के आसपास मार्केट मिलती है तो वहाँ पे आप कॉल की साइड पे एक एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 47,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट निकली और सस्टेन करेगी तो आपको काफ़ी अच्छी रैली 47,500 तक देखने को मिलेगी। बट यही जो लेवल है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस में मार्केट लेती है तो फिर नीचे जो है मार्केट जाने के चांसेस है दोस्तों। यहाँ पे आप पुट की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा मिड कैप, माफ कीजिए, फिन निफ्टी की तरफ, और वहाँ का देखते हैं डेटा। यहाँ भी कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ ज़्यादा है, पुट्स नहीं दिखाई दे रही फिलहाल। और अगेन रेजिस्टेंस का लेवल है 20,800, उसके ऊपर ही कॉल की साइड पे बैठेंगे। टारगेट आपके होंगे 900 और 21,000 तक के। पुट की साइड पे अगर आपको बैठना हो 20,800 के नीचे बैठेंगे, 700 के लेवल, और उसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ खास लेवल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 600 और 500 तक के लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। चले चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। 18 मार्च की एक्सपायरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स थोड़ी अनवाइंड हो रही है, कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही है। कॉल्स के अंदर एंट्री बनती है 10,550 के ऊपर, लेवल्स 10,600 तक के टारगेट, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले सकती है। और अगर पुट्स की हम बात करें तो आपको पुट्स की साइड पे बैठना चाहिए 550 के नीचे, और 10,500 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी जोन है दोस्तों। ये ब्रेक होगी तो मार्केट में अच्छी गिरावट आएगी, बट यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो कॉल की साइड पे एंट्री बनती है दोस्तों। तो ये सारे लेवल्स तो हमने कर लिया मार्क। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में मैं आपको डिस्कस करता हूँ ट्रेडिंग का प्लान कैसा होना चाहिए। ये है दोस्तों आप सबके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इस चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन थोड़ा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। तो देखिए दोस्तों, क्लियरली कल मैंने जो चीज़ आपको मेंशन की थी कि ये जो सपोर्ट लेवल जो है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहेगा। बेरिश आपको होना है मेरी सलाह में इस लेवल के नीचे। 15 मिनट क्लोजिंग जैसा कि मैं बात करता हूँ, या 15 मिनट की सस्टेन कहने का मतलब कि 5-5 मिनट की 3 कैंडल इसके नीचे सस्टेन होने चाहिए, तो उसके लो ब्रेक पे आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। उसके हाई का जो है, प्रीवियस कैंडल हाई का जो है स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से पुट की प्लानिंग हो सकती है। अब 3 सिनेरियो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है इस ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इससे भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है दोस्तों। एक डाउन ट्रेंड के अंदर ध्यान से देखिए तो मार्केट इस डाउन ट्रेंड के अंदर जो है मार्केट अभी चली आ रही है, तो प्राइस एक्शन अभी भी डाउन साइड का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ये जो फॉर्मेशन है ये मार्केट जो है कंटिन्यू करती हुई दिखाई दे रही है। बट एक जो चीज़ है, यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया। कल अगर मार्केट लो ब्रेक करती है और इसी पैटर्न में चलती है तो फिर आप पुट की साइड पे बैठेंगे दोस्तों। ये हुई पहली बात। दूसरी जो चीज़ होती है, कॉल की साइड पे आपने कब बैठना है। अगर मार्केट ऊपर निकलती है दोबारा नीचे आती है तो फिर एक डब्ल्यू किस्म का पैटर्न या ट्रिपल बॉटम ऐसा सिनेरियो आपको बनता हुआ अगर दिखे, इन सच केस फिर आप कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं। अब क्योंकि ये जो जोन है दोस्तों ये बहुत ही नैरो होता हुआ जा रहा है, देखिए ध्यान से, तो जिस दिन भी मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होगा उसके बाद रीटेस्ट के बाद एंट्री जो है इधर अप साइड या डाउन साइड, जिस भी साइड में मार्केट निकलेगी उस साइड मार्केट जो शूट करने वाली है दोस्तों। तो जो भी बड़े टारगेट्स के लिए बैठने वाले लोग हैं वो इस जोन को ध्यान से नोटिस करेंगे। मार्केट आपके स्टॉप लॉस खाने की भी
कोशिश कर सकती है कि जैसे मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करें, आपको इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी दोस्तों, फिर आपको ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है। सिमिलरली नीचे जाने की कोशिश करके फिर आपको ट्रैप करने के बाद मार्केट हो सकता है कि ऊपर की साइड पे निकलने की कोशिश करे। तो मार्केट में जो है टारगेट के जोन बहुत ही छोटे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल्स हैं बहुत ही छोटे लेवल्स हैं, इसमें ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट टू बी प्रिसाइज, ये जो एक छोटी ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ब्रेकआउट पे आप कॉल की साइड पे लाइट क्वांटिटी में बैठ सकते हैं दोस्तों। टारगेट इन्हीं लेवल्स पे होने वाले हैं, और अगर मार्केट निकलती हुई दिखाई देती है, इस रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक करती है, चीज़ों को अगर हम देखें तो क्लियरली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है कॉल की एंट्री बनाएंगे दोस्तों, और टारगेट जो है इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपके होने वाले हैं। या फिर इस ट्रेंड लाइन तक भी अगर मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश करें, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल अगर बने तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये तो रही बात दोस्तों, बट मार्केट हो सकता है इसी रेंज में कल चॉपीनेस इस तरीके की बने, और जिस भी साइड में ब्रेकआउट होगा मार्केट जो है शूट करेगी दोस्तों। तो बड़े टारगेट जो हैं आपको इन्हीं लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिलेंगे, इससे पहले बड़े टारगेट जो है आपको नहीं मिलने वाले। तो छोटा छोटा आप स्कैल्प करेंगे, यही लेवल आपके टारगेट होंगे दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा हम निफ्टी की तरफ, और निफ्टी को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब निफ्टी की ख़ास बात ये हुई दोस्तों, निफ्टी को अगर देखें तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी ने यहाँ से बना दिए दोस्तों। अगर मार्केट वापस इस चैनल में जाती है और ये जो हाई है, प्रीवियस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करती है दोस्तों, तो फिर आप कॉल की साइड पे बैठ जाइए। इस लेवल 2207 के लेवल के ऊपर आप कॉल की साइड पे एंट्री बनाएंगे, और ये सारे जो लेवल्स हैं, फिर मार्केट जो है ये लेवल्स आपको मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है आपके टारगेट फिर होने चाहिए। पुट की साइड पे अगर मैं बात करूं तो पुट की साइड पे आप बैठेंगे 22049, इस लेवल के नीचे आप पुट की प्लानिंग करेंगे दोस्तों। टारगेट फिर से यही होने वाला है। पुट की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे 21910 के नीचे। ध्यान दीजिए, इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट मार्केट सस्टेन करती है तो पुट्स में क्वांटिटी इंक्रीज करिएगा, और जो लेवल्स आपके होने वाले हैं वो लेवल्स पहले से मैंने मार्क कर दिए दोस्तों। इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और हमने जैसा कि डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 22,000 का है, और उसको प्रिसाइसली अगर चार्ट के ऊपर देखें तो 22,049 के आसपास जो है वो लेवल निकल करके आता है दोस्तों। तो ये जो है एक रेजिस्टेंस का जोन है, अगर इस जोन को मार्केट निकालती है तो बहुत अच्छी रैली कॉल की साइड पे आपको देखने को मिलेगी। और मार्केट अगर इसी जोन में रहती है तो फिर छोटे स्केल भी बनते हैं दोस्तों, कि इधर मार्केट आपको यहाँ मिलती है तो इस लेवल पे, या कल की हाई पे जो कि है 22,153, कल की क्लोजिंग माफ कीजिए, इसके आसपास टारगेट बुक करके आप छोटा स्कैल्प कर सकते हैं दोस्तों। बड़े टारगेट आपको 22,207 के ऊपर, और नीचे की साइड पे आपको बड़े टारगेट मिलेंगे 21, माफ कीजिए, नीचे की साइड पे आपको मिलेंगे 22,050, और उससे भी बड़े टारगेट 21,910। इसके नीचे जो है फिर मार्केट बेरिश टेरिटरी में वापस चला जाएगा। कल की वीडियो मैंने डिस्कस करके बताया था कल की वीडियो में क्लियरली कि मार्केट जो है, हालांकि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक ज़रूर कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी को आपने देखा था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया था। ये कल मैंने आपको बात बताई थी। और बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं बुलिश होने वाला है। कल की वीडियो आप क्लियरली देखिए दोस्तों, मैंने ये चीज़ मेंशन की थी। तो मैंने आज के लिए जो ट्रेडिंग प्लान है, जो लेवल्स है, इंपॉर्टेंट जो लेवल मैंने आपको मार्क करके बता दिए, जो कि है ये दोनों, ये 3 लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ये 3 लेवल्स की मैंने मार्किंग कर दी। इसके ऊपर कॉल की साइड पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इसके नीचे पुट की साइड पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ छोटा मोटा कॉल के लिए स्कैल्प, यहाँ छोटा मोटा पुट की साइड पे स्कैल्प। ये रहेगा मेरा ट्रेडिंग प्लान। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।
कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, पर कमेंट सेक्शन ओपन है दोस्तों। जो लिखना है आपको, जो मुझे बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में मेरी ट्रेडिंग देखना कि मैं लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए दोस्तों। मैं आप सबको लाइव मार्केट के अंदर एनालाइज़ करके ट्रेडिंग करना सिखाऊँगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए अगला जो दिन है वो प्रॉफ़िटेबल हो, और आप सभी के लिए मैं दुआ करूँगा कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनें दोस्तों। तो धन्यवाद।